डिवाइन सोल्स, कभी आपने महसूस किया है कि जैसे शरीर अंदर से भारी हो गया है, थकान, आलस, धीमी ऊर्जा, सब कुछ बढ़ता जा रहा है, जबकि हमारे पूर्वज सादा भोजन खाते थे, साधारण जीवन जीते थे, फिर भी उनका शरीर हल्का, तेजस्वी और ऊर्जावान होता था। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ खाना नहीं खाते थे, वे भोजन को शक्ति मानते थे। वे सिर्फ चलते नहीं थे, वे व्यायाम को साधना समझते थे। और वे सिर्फ जीते नहीं थे, वे अग्नि, प्रकृति और ऋतुओं के नियमों के अनुसार जीते थे। आज हम उसी एंशिएंट विजडम से दूर हो गए। हमारी पाचन अग्नि धीमी हुई और शरीर हमें वजन बढ़ाकर संकेत देने लगा, मुझसे फिर से जुड़ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। डिवाइन सोल्स, आज मैं आपको वही प्राचीन वेट लॉस थेरेपी देने वाली हूं जो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, योग ग्रंथों और प्राचीन ऋषियों ने लिखी थी। ये सिर्फ वजन कम करने का तरीका नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा को हल्का करने का मार्ग है। आइए हम लौटें अपने मूल की ओर, अपने शरीर को उसकी ही प्राचीन शक्ति से जोड़ने। 1. अग्नि, द एंशिएंट मेटाबॉलिक फायर। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं, जब शरीर की अग्नि तेज होती है तो भोजन पूरा पचता है, वसा जमती नहीं और शरीर हल्का रहता है। चरक संहिता में स्पष्ट लिखा है, अग्नि ही शरीर की जननी है, यानी अग्नि बुझे वजन बढ़े, अग्नि जले वजन घटे। इसलिए पूरे वेट लॉस का पहला कदम है अग्नि को प्रज्वलित करना। सुबह श्वास, ब्रेथ वर्क के जरिए भी अग्नि दीपन किया जा सकता है। आयुर्वेद और योग दोनों में इसे बहुत प्रभावी माना गया है। शरीर की पाचन अग्नि नाभि क्षेत्र में होती है। कुछ विशेष प्राणायाम उस क्षेत्र में ऊष्मा, हीट और प्राण ऊर्जा बढ़ाते हैं, जिससे अग्नि सक्रिय हो जाती है। कौन से ब्रेथवर्क अग्नि दीपन करते हैं? 1. कपालभाति, तेज एक्सहेल हल्की हीट पैदा करता है, पेट की अग्नि और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। 2. भस्त्रिका प्राणायाम, तीव्र इनहेल एक्सहेल शरीर में गर्मी और ऊर्जा बढ़ाता है, अग्नि दीपन का सर्वोत्तम तरीका। 3. अग्निसार क्रिया, पेट अंदर बाहर करना, ये सीधे डाइजेस्टिव फायर को एक्टिवेट करता है। 4. सूर्य भेदन प्राणायाम, राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, दाहिनी नाड़ी सूर्य अग्नि का प्रतीक है। इसे 2 से 3 मिनट करने से शरीर की अग्नि जागती है। कितनी देर करें? सुबह खाली पेट 5 से 7 मिनट पर्याप्त, कपालभाति प्लस भस्त्रिका प्लस सूर्य भेदन मिलाकर। 2. एंशिएंट डाइट थेरेपी, सुबह का भोजन, अग्नि जागरण, मॉर्निंग मेटाबॉलिक बूस्ट, सूर्योदय के 30 से 40 मिनट बाद लें। गुनगुना जल प्लस 1 चम्मच शहद। चरक संहिता में कफ में दाहर अर्थात वसा गलाने वाला बताया गया है। वैकल्पिक विकल्प, जीरा जल, मेथी जल, अजवाइन जल, रागी का पतला पानी, ये सब पाचन की अग्नि को जगाते हैं। दोपहर का भोजन, दिन का सबसे बड़ा भोजन। प्राचीन नियम, यथा सूर्य तीव्र तथा अग्नि तीव्र, यानी जब सूर्य सबसे तेज हो 12 से 2 बजे, तब शरीर सबसे अच्छा पचाता है। दोपहर में खाएं ब्राउन राइस या जौ, मूंग दाल, हरी सब्जियां, 1 चम्मच देसी घी, 1 कप छाछ। तक्र चिकित्सा, पुराणों और चरक संहिता दोनों में जौ, मूंग, छाछ को वजन संतुलन का प्रमुख आहार माना गया है। ग्रंथों में छोटी लेकिन पावरफुल बात लिखी है, खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, ऊर्जा के लिए होता है। एंशिएंट फूड ब्लेसिंग टेक्निक, प्रसाद माइंड, हर भोजन से पहले बस 5 सेकंड हाथ जोड़े और बोलें, मेरी कोशिकाओं में शक्ति भर रही है। इससे क्या होता है? नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है, शरीर स्ट्रेस मोड से बाहर, डाइजेशन स्मूथ, ओवर ईटिंग कंट्रोल, बेली फैट कम होने लगता है। ये तकनीक आज न्यूरोसाइंस में माइंडफुल पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन कहलाती है, लेकिन हमारे ग्रंथों में इसे प्रसाद बुद्धि,
कहा गया था। रात का भोजन, दी गोल्डन एंशिएंट रूल। संध्या के बाद अग्नि मंद। अंधेरे में भारी भोजन मतलब अपच और वजन बढ़ना। इसलिए रात का खाना हमेशा हल्का और जल्दी करना चाहिए। सूप, दाल का पतला पानी, उबली सब्जियां, खिचड़ी, एक छोटी कटोरी। रात का लक्ष्य, पाचक अग्नि को डिस्टर्ब न करना। एंशिएंट डोंट्स, प्राचीन मनाही। प्राचीन ग्रंथों में मेदोवर्धक माने गए। तला हुआ, शक्कर, मैदा। रात्रि भोजन भारी, बार बार खाना। फ्रिज का भोजन, प्राणिक ऊर्जा मृत। देर रात सोना, इनसे वजन तुरंत बढ़ जाता है। 3. एंशिएंट एक्सरसाइज थेरेपी, ग्रंथ के अनुसार व्यायाम। योग प्लस चरक प्लस तंत्र ग्रंथ। प्राचीन नियम, स्वेद उत्पन्नम व्यायामः, यानी जिससे हल्का पसीना आए वही सही व्यायाम। 1000 कदम रूल, एंशिएंट वॉक। सुबह 1000 कदम, शाम 1000 कदम। यह नियम जौचार्य और ग्राम्यचर्या में भी मिलता है। सूर्य नमस्कार, पूर्ण शरीर की अग्नि जगा देता है। 12 सूर्य नमस्कार, शरीर का पूर्ण मेटाबॉलिक रीसेट। सूर्य नमस्कार के 12 आसन पूरे शरीर की मांसपेशियों और जोड़ों पर काम करते हैं। यह अभ्यास मांसपेशियों को खींचता, मजबूत और सुडौल बनाता है, जिससे लचीलापन और रीढ़ की हड्डी का स्वास्थ्य बेहतर होता है। वजन कम होता है। कपालभाति प्लस अग्निसार। 2 मिनट कपालभाति, 1 मिनट अग्निसार। योग ग्रंथ कहते हैं, उदरस्थ मेद द्रव्यति, पेट की चर्बी पिघलाता है। मंडूकासन प्लस वक्रासन, पेट और कमर की वसा पर सीधी क्रिया। 4. एंशिएंट लाइफस्टाइल, दिनचर्या ही असली थेरेपी। आयुर्वेद कहता है, दिनचर्या ही उपचार है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सूर्योदय से पहले भारी भोजन नहीं। 12 से 2 बजे मुख्य भोजन। सनसेट के बाद खाना हल्का। पॉजिटिव मन, कम तनाव। सोना जागना प्रकृति के साथ। जब लाइफस्टाइल प्रकृति के साथ जुड़ता है, तब परिणाम एफर्टलेस आने लगते हैं। डिवाइन सोल्स, वजन कम करना सिर्फ डाइट का मामला नहीं। यह अग्नि, मन और प्रकृति से जुड़ने की प्रक्रिया है। जब आप प्राचीन नियमों के अनुसार जीते हैं, शरीर हल्का होता है, मन शांत होता है और जीवन अपनी असली चमक में लौट आता है। अगर यह एंशिएंट जर्नी आपको प्रेरणा दे रही है, तो लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए, आई स्टार्ट माई एंशिएंट वेट लॉस जर्नी, ताकि मैं आपकी यात्रा में और प्राचीन रहस्य जोड़ सकूं। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम खोलेंगे वे उपचार जिन्हें ऋषियों ने शरीर का अमृत कहा है। आप सभी डिवाइन सोल्स का शुक्रिया। आपका हर कदम स्वास्थ्य की ओर बढ़े। हम अगली वीडियो में मिलेंगे एक और खोई हुई एंशिएंट थेरेपी के साथ। स्टे ग्लोइंग, स्टे डिवाइन। थैंक यू।